मोदीनामा मधु किश्वर जी की एक किताब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोदीनामा के बारे में। मधु किश्वर कौन है उनके बारे में बात करेंगे और उन्होंने ये किताब क्यों लिखा और किताब लिखने के बाद क्या क्या हुआ। बहुत सारी बातें हम आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और इस वीडियो में कुछ नई जानकारियां मैं लेके आऊँगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बातें बिंदास। तो मधु किश्वर जी यानी इनका पूरा नाम है मधु पूर्णिमा किश्वर। मधु किश्वर का जन्म 1951 में हुआ है। एक भारतीय अकादमी की लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और फेमिनिस्ट हैं। उन्होंने 1978 में मनुश्री नामक पत्रिका शुरू की जो महिलाओं और समाज के मुद्दों पर केंद्रित थी। वह भारत में महिला अध्ययन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर रहीं और 2017 से 19 तक CSSR की मौलाना आज़ाद नेशनल प्रोफेसर बनी। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स, साइकिल रिक्शा चलाने वालों और हाशिए वाले समूहों के अधिकारों के लिए काम किया। पहले वे हिंदुत्व कमेंटेटर के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन समय के साथ उनके विचार बदले। तो दोस्तों ये तो था मधु किश्वर के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे मोदीनामा क्या है। मोदीनामा जो है मधु किश्वर द्वारा लिखी गई एक किताब है। किताब क्या एक सीरीज था, उसको इन्होंने मनुश्री.in पे ये उपलब्ध है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और वहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उस किताब में इन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत सारे लिखा हुआ है। जब ये मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये जाके गुजरात में इन्होंने उनके बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात किया, क्योंकि उस समय गुजरात में जो दंगे हुए थे, लोग जो है उनके बारे में बहुत सारा अनाप-शनाप छाप रहे थे कि पूरा सारा दंगा जो है मोदी जी ने कराया है और ये सब कुछ। लेकिन वहाँ पे ये जब जाके सच्चाई को देखी तो इनको पता चला कि नहीं, मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कराया है। ये सारा जो है उनके विरोध में लोगों का बनाया गया प्रोपेगेंडा है। गुजरात में जाने के बाद ये मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों से मिलकर उनके अनुभव सुने और लिखा कि मोदी जी ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास दिया। दंगों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी। किताब में 2002 के दंगों, भूकंप, पुनर्वास और मोदी जी के काम की तारीफ है। इसे मोदी जी की बायोग्राफी या प्रशंसनात्मक लेखन माना जाता है। यह किताब 2014 लोकसभा चुनाव से पहले लिखी गई, जब किश्वर की गुजरात घूम घूम कर मोदी जी के काम का अध्ययन कर रही थी। उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा। मधु किश्वर के मोदी जी पर विचार समय के साथ काफ़ी बदले। दोस्तों 2002 से पहले जो इन्होंने जो किताबें मतलब 2014 में इन्होंने लिखा, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद से इनका विचार बिल्कुल बदल गया। किताब जो इन्होंने लिखा था उसका जो है जब ये किताब को सबके सामने पेश किया गया तो ये मोदी जी को खुद जाके अपने हाथों से नहीं दिया, क्योंकि इनके विचार बदल चुके थे। इनके द्वारा लिखी गई किताब में अब जो है इनके पहले जो भर-भर की तारीफ करती थी मोदी जी की, अब ये भर-भर की बुराइयां करती हैं। अब ये क्या करती हैं ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी पीएम बनते ही निराशा जताई। दिसंबर 2014 के एक इंटरव्यू में कहा, किसी ने मोदी पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, उनका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत कम है। स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे 2014 से ही मोदी जी से दूरी बनाए रख रही थी। मार्च 2026 में उन्होंने एक्स ट्विटर पर बड़े-बड़े आरोप लगाए। मोदी जी प्रेडेटर, शिकारी हैं और सेक्सुअल करप्शन, यौन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मंत्री पद, टिकट और पद महिलाओं के साथ अनैतिक संबंधों के गिव एंड टेक में दिए गए हैं। 2014 में ही ऐसी खबरें साझी सर्किलों में थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी से दूरी बनाई और किताब का गिफ्ट भी खुद नहीं दिया। हार्दिक पुरी और एस जयशंकर जैसे लोगों का जिक्र किया कि वे गुजरात सीएम काल में मोदी जी को स्पेशल सर्विसेज देते थे। मोदी जी कंप्रोमाइज्ड स्थिति में हैं और ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हैं। अब वे मोदी जी को हिंदुओं को कुचलने वाला ग्लोबलिस्ट माफिया से जुड़ा और अमेरिकन डीप स्टेट का प्लांट बताती हैं।
उन्होंने कहा, मोदी के अक्षम्य अपराध सीरीज वीडियो जारी की और पुरानी निराशा की कहानी दोहराई। वे अब कहती हैं कि मोदी जी ने हिंदुओं को धोखा दिया। अब वे कहती हैं कठुआ बलात्कार जैसे मामले में जो लोग दोषी थे, उनको भाजपा सरकार ने क्या किया, उनको जब वो जेल से निकले तो उनको फूलों और मालाओं से स्वागत किया गया। ये सही बात है कि एक अपराधी को, जो हमारे देश में एक सामान्य बात अगर किया जाए तो कोई भी अपराधी होता है तो उसको फूलों और मालाओं से सम्मानित नहीं किया जाता, क्योंकि उसको अपराध के स्वरूप उसको सजा मिली है। लेकिन यहाँ पे कठुआ बलात्कारियों को 2018 के बाद जो है उन लोगों को ऐसे सम्मानित किया गया। ये कहाँ का न्याय है? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मधु किश्वर जी बोल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता जो हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए मोदी जी के ऊपर, और अभी जो है एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, उन्होंने भी लगाया हुआ है बहुत सारे आरोप जो है मोदी जी के ऊपर। तो इस तरह के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और खास तौर पे इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो विरोधी नेता हैं, जो दूसरे दल हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, वो लोग उठा रहे हैं। अब दोस्तों सच्चाई क्या है इसमें, ये ना मैं जानता हूँ, और ये तो या तो मोदी जी जानते होंगे, या मधु किश्वर जानती होंगी, या सुब्रमण्यम स्वामी जानते होंगे, या फिर भगवान जानते होंगे। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी सफाई नहीं पेश किया गया है दोस्तों। तो अभी अगर यही आरोप जो है किसी और अन्य दल पे लगा होता तो पता नहीं क्या-क्या कार्रवाई हो जाता। शायद अगर एक आरोप, छोटा-सा आरोप किसी के ऊपर लग जाता है यौन शोषण का, तो उसे तुरंत जेल हो जाता है जब तक कि उसका कोई फैसला नहीं आता है। लेकिन यहाँ अभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और क्या ऐसा मतलब होना चाहिए, इस तरह का बताइएगा कमेंट में कि क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इस बातों में कितनी सच्चाई है, मधु किश्वर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे बहुत सारा अपडेट मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।